तो राधे राधे भाइयों, आज दिन की शुरुआत हुई नुमाइश से। तो दोस्तों, मैं नोएडा से आ गया हूँ इटावा, और मैं आ गया हूँ नुमाइश देखने के लिए। तो हमारे साथ हमारे भाई चल रहे हैं साथ में। देखिए, ये हमारा भाई अंशु, और वो हमारा भाई सोनू, और हमारा भाई दीपक चल रहा है। दीपक भाई पीछे देखो जरा। भाई 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 यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं भाई। दीपक भाई, सोनू भाई इधर देखो जरा यार। देखो तो भाई, आज हम जा रहे हैं नुमाइश में जरा घूमने और देखने। तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। तो आप बने रहिए BYS ब्लॉग्स के साथ, यानी कि हमारे साथ। तो अभी हम लोग बस घर से निकल के नुमाइश में आ चुके हैं। तो सोनू भाई हमारे और दीपक भाई दोनों लोगों की यहाँ पर लगी है ड्यूटी। तो हम इन दोनों लोगों के साथ जा रहे हैं नुमाइश को घूमने, और झूले वगैरह झूलेंगे। तो झूले वगैरह हमारे लिए बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि हमारे दोनों भाई ही हैं पुलिस में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो आप देखिए, ये रहा मैं, और ये रहे हमारे सारे भाई। ये रहा। ये नुमाइश का जो लास्ट वाला पार्ट है वो है। यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म ही है नुमाइश। यहाँ से मतलब गेट भी है पीछे का, और यहाँ से बिल्कुल लास्ट ही है नुमाइश। तो आप यहाँ से देखिए। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ होते हुए। तो अगर जो लोग इटावा में रह रहे हैं उन्हें सब पता ही है। जो लोग हमारे ब्लॉग से, अगर बाहर के लोग कुछ हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग देखें, इटावा में एक भव्य नुमाइश और प्रदर्शनी लगती है, जिसे हम प्रदर्शनी और पशु मेला भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत पहले पशु बाजार भी लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है यहाँ पर। तो अब हम आ गए हैं अंदर, थोड़ा पीछे से एंट्रेंस ले रहे हैं नुमाइश की तरफ। तो ये रही नुमाइश हमारी नहीं है, हालांकि हमने हमारी इसलिए बोला क्योंकि हम इटावा की वासी हैं, तो यहाँ लगती है, तो इसे हम हालांकि हमारे ही बोलने लगे हैं। तो ये हमारी नुमाइश, और ये हमारे भाई दीपक भाई आगे चल रहे हैं। तो इनके सारे हम पूरी नुमाइश भाई हमें अच्छे से घुमा देंगे, और झूले वगैरह सब कुछ इनकी देन है भाई की। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारी भीड़ होती है, लेकिन आज हम ऐसे दिन आए हैं जिस दिन भीड़ भाड़ नहीं है, लोगों की छुट्टी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर लोग, हालांकि इतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन हमें खुद नहीं भीड़ में जाना पसंद, तो हम शांति में आए। और थोड़ी बहुत जगह तो मिलेगी भीड़, लेकिन कई जगह इतनी भीड़ नहीं है। ये देखिए, ये रही बीच में भाइयों को ये मिल जाते हैं ये लोग बीच में। तो भाई हमारे ज़रा समझाते रहते हैं इन चीज़ों के, यहाँ मत लगाओ, ये हटाओ, क्योंकि ये ड्यूटी है भाई की हमारे। तो ये सब समझाते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा। ये सब समझाते हुए हमें बढ़ना है आगे, क्योंकि दीपक भाई की ड्यूटी है इन लोगों को जो पापड़ वगैरह बेचते हैं और ऐसे सारे सामान, इन लोगों को नुमाइश में अंदर नहीं आने देना है। इन लोगों को गेट के बाहर ही सामान बेचना है। तो एक भाई मिल गया था की चेन बेचते हुए, दीपक भाई ने बोल दिया जल्दी निकल जाओ वक्त रहते हुए। तो वो समझ गया और वो जल्दी यहाँ से खाली कर देगा। तो हम लोग भाई अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, हम लोग पीछे चल रहे हैं प्रदर्शनी का लुत्फ लेते हुए। और भाई हमारा आगे, और हमारे साथ में भाई हमारा अंशु भाई। ये देखो भाई, देखो ये छोटा बच्चा बड़ी अपने जीवन के नज़ारे लेते हुए। चलो, यहाँ हल्की हल्की भीड़ शुरू हुई है, तो थोड़ा थोड़ा आप देखिए, मैं बताता रहूँगा बीच में। मुझे जहाँ लगेगा कि ज़रूरी है बताना, वहाँ मैं बता दूँगा, और बाकी आप हमारे साथ देखते रहिए। ये रहा, यहाँ से काफ़ी गेट हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की ओर। ये यहाँ पर भीड़ है थोड़ी बहुत। यहाँ पर कुछ पिकनिक स्पॉट्स बने हुए हैं आगे की तरफ, जहाँ लोग जा रहे हैं। वहाँ पे लोग वगैरह आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं अपनी, और बाकी यहाँ से नुमाइश का मज़ा लेते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं। लेकिन अब हालांकि प्रस्ताव आ गया है नुमाइश की तरफ से, DM साहब ने आदेश दे दिया है कि 24 तारीख को नुमाइश ख़त्म हो रही है। क्योंकि नुमाइश लगी भी थोड़ी लेट थी, लेकिन आदेश आ गया है, तो नुमाइश थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसमें हम क्या ही कह सकते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो होनी पड़ेगी। तो लेकिन ठीक है, जो भी है। तो आप देखिए, देखो हम यहाँ नुमाइश से निकल रहे हैं, और यहाँ जो आवाज़ें आ रही हैं वो A1 साउंड की आती हैं, क्योंकि इनका काम है, कोई बच्चे वगैरह खो जाते हैं, कोई ज़रूरी सूचना देनी है नुमाइश में, तो वो यहाँ दी जाती है। और अभी हम यहाँ इस हिस्से से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हालांकि अब दुकानें काफ़ी सारी हट चुकी हैं, और 24 को आखिरी है नुमाइश, तो हट ही रही है। दीपक भाई ने मार दिया, ये पापड़ वाला मिल गया एक। तो यहाँ पर ये चीज़ें ख़राब होती हुई, दीपक भाई ने ये एक मिल गया दीपक भाई को, तो यहाँ दीपक भाई ने समझा दिया ये चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही हैं। और यहाँ ये पापड़ वाला मिल गया है, तो दीपक भाई ने इसे समझाया, मानते नहीं है लोग, तो मजबूरी में, हमारी खुद इच्छा नहीं होती, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। फिर भी लोग मिल जाते हैं ऐसे पापड़ वाले। इन्हें कितना समझाया कि अंदर नहीं, अंदर प्रेशर होता है DM साहब का, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अंदर, नहीं लोग मानते नहीं, फिर भी क्या ही बताएं, मजबूरी में करना पड़ता है ऐसा कारनामा, फिर भी। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज़ को भूल जाइए आप। और चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा नुमाइश की तरफ। ये है नुमाइश,
लोग काफ़ी आ रहे हैं, थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ यहाँ ज़रूर है, तो आपको हम दिखाएंगे ज़रूरी चीज़ें, तो आता तक देखते रहिए अपने हिसाब से। बाकी हम दिखा तो लगातार ही रहे हैं, और भीड़ में बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। क्यों से भाई कोशिश कर रहे हैं? चलो देखते रहिए आप। तो हालांकि हम कभी इतना चले भी नहीं हैं, हाँ चल रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, चल रहे हैं क्योंकि दीपक भाई में रफ्तार है, हमारे अंदर नहीं है इतनी, तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तो देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो देखिए आप, भाई हमारा आगे चल रहा है। अब देखें, अब तो नहीं कोई मिल रहा पापड़ वगैरह वाला, अब कोई मिल जाएगा तो फिर से फिटनेस ज़रूरी है। एक की तो हो गई है फिटनेस दीपक भाई, फिटनेस हो गई भाई की हाँ ये किल पे हटा दूंगा। क्या बताएं, मजबूरी है भाई, करना पड़ता है। कोई खुद नहीं चाहता, किसी को शौक नहीं है ये सब चीज़ें करने का, पर लोग मजबूर कर देते हैं। भाई बता रहा, सुबह से 4 बार समझा चुके उस इंसान को, लेकिन नहीं समझते भाई। तो डीएम साहब भी यहाँ आदेश देते हैं कि इन सबको हटाओ यहाँ से, फिर इनके ऊपर गाज गिरती है, तो भाई करना पड़ता है। आप लोग लग रहा होगा क्यों ये इंसान मारा, लेकिन नहीं भाई, ये भाई इन्हें शौक नहीं है इस चीज़ का, मजबूरी है भाई। तो यहाँ हम थोड़ा अंदर की तरफ आ गए हैं। भीड़ भाड़ आप यहाँ देख सकते हैं, बैग्स की दुकान है, मतलब जो चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी वो साल में आपको एक बार यहाँ मिलेंगी। लेकिन अब हालांकि हर एक चीज़ें बाहर मिलने लगी हैं, फिर भी नुमाइश है, भीड़ भाड़ बहुत होती है, हर माल सेल चलती है। 5 रुपये 10 रुपये शुरू हो जाता है, 5 रुपये सस्ता क्या ही मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, काफ़ी भीड़ भाड़ है इधर, काफ़ी सारी, देखिए। ये उधर झूले उस साइड बाहर की तरफ, तो अभी हम यहाँ अंदर होते हुए फिर बाहर की तरफ जाएंगे, तो आपको वो सब भी दिखाएंगे। तब तक आप अंदर ही देखते रहिए, और बीच में हम आपको अपने आप बहुत मजा आ रहा है बढ़िया, मजेदार। चलो यहाँ से निकल कर हम आपको बाहर ही ले चल रहे हैं झूलों की तरफ, तब तक आप देख लीजिए। क्लियर चलें, डिवाइन देख लिए, यहाँ कोई नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। भीड़ भाड़ हालांकि होती है थोड़ी बहुत तो होती है। इनको भी परमिशन नहीं है अंदर बेचने की, इन्हें समझा दिया है, क्योंकि ये पहली बार इन्हें समझाया है, और बाकी लोगों को 4-5 बार मना करने के बावजूद भी फिर चीज़ें नहीं समझ आती हैं। ठीक है, ये समझाना पड़ता है जगह जगह भाइयों, क्या बताएं, ड्यूटी ऐसी है। खैर, ये जो रोड देख रहे हैं, इस रोड से बहुत स्वागत होता है लोगों का, रोड का इसलिए काम है। क्या ही बताएं, लोग मानते नहीं हैं, तो भाई को मजबूरी में करनी पड़ती हैं चीज़ें। खैर, अब वो पहले वाला बंदा था, वो माना नहीं, 5 बार समझा चुके थे, फिर भी नहीं मान रहा है। तो लेकिन ये पहली बार मिला, तो इसे भाई ने समझा दिया है कि चलो हटा लो, वक्त रहते चीज़ें तो सही हो जाएंगी। चलो, लेकिन ये समझदार भी है, इसने सारा सामान अपना भर लिया है, चलो हटा रहा है यहाँ से चीज़ें, ठीक है, जल्दी यहाँ से हटा लेगा तो सही रहेगा। और बाकी तरफ हम लोग लेकर जा रहे हैं झूले की तरफ, वहाँ भाई झूले वगैरह झूलेंगे, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। तो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है और नुमाइश वगैरह का अगर आपने लुत्फ लिया है थोड़ा बहुत भी, और मुझे बताना कि मेरी कहाँ कमी रही, और जहाँ कमी रही हो वहाँ मुझे बताना, मैं सुधार करूँगा इन चीज़ों में, और सुधार तो करूँगा ही। हालांकि माइक वगैरह मैंने नहीं लिया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना चीज़ों का, और इतना मैंने सोचा नहीं कि ये तो मैं पार्ट टाइम ऐसे बना लेता हूँ हंसी मजाक के लिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इसी पे निर्भर हैं, इसी पे आश्रित हैं, नहीं ना, फिर भी। लेकिन ठीक है, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, एंजॉय करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी हिम्मत करी है कितनी भीड़ में बोलने की, तो इसी हिसाब से मैंने ये ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा मैं, 8 मिनट का हो गया, और आगे आपको दिखाऊंगा, थोड़ा कट कर दे रहा हूँ, झूले पहुँच के आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। ये भाई ने समेट लिया अपना सब कुछ, ये देखो ये भाई ने ले लिया। चलो अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की ओर, अब निकलो। देखो भाई समझा रहा है कि यहाँ लगाओ तुम, देखो इन भाई को बता दिया है कि यहाँ पर लगाओ अपनी चीज़ें, ठीक है, भाई ने बोल दिया यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही बात है, जगह जगह भाई कोई रोकना टोकना ठीक नहीं लगता, लेकिन ये लोग भी अगर समझदार हों तो भाई हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। जगह जगह समझाते रहो और काम से चलते रहो आगे, कोई समस्या नहीं है भाई। नुमाइश देखने की आप ही लिए नुमाइश लगती है, आप ही आओ, आप ही सामान लोगे तभी नुमाइश चल पाएगी, नहीं तो नुमाइश का कोई मतलब नहीं जब तक कोई आएंगे नहीं लोग देखने। यही हमारा उद्देश्य रहता है हमेशा से,
तो बस हम लोग भाई यहाँ से होते हुए अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो बस अब हम पहुँच रहे हैं बाहर की ओर। ये देखिए गेट, कितनी सारी भीड़ हो रखी है भाई साहब, बहुत यहाँ बहुत भीड़ है क्योंकि मेन गेट है ना यहाँ बाहर निकलने का। यहाँ झूले वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर। और ये फिर पापड़ वाले मिल गए भाई, ये देखो ये लोग ये गेट की तरफ इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये समझते नहीं है भाई, अब क्या ही बताएं इन्हें। ये बाहर झूले की तरफ हम आ गए हैं, अभी झूले की तरफ भी पहुंचेंगे, आपको वहाँ भी हम कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे, तो वापस बने रहिए हमारे साथ। भाई हमारे कह रहे हैं ये भाई खर्चा पानी ले लो, लेकिन दीपक भाई ने बोला नहीं खर्चा पानी नहीं चाहिए भाई, ये सब बस अपने हिसाब से काम करो, हमें शौक नहीं इन सब चीज़ों का, अपने हिसाब से काम करते रहो, सही से काम करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना कोई दिक्कत हम आने देंगे। हम खुद तुम लोगों सपोर्ट में हैं भाई, हमको तुम लोग सपोर्ट में हैं। जो देखो अंकल ही हटाने लगे, चलो दीपक भाई समझा रहे थे, दूसरे एक गली ने बेचारे की डोगरी हटा दी होती, लेकिन हम लोग वहाँ से निकल आए हैं। अब आगे झूलों की तरफ, ये देखिए झूले, आसमानी झूले, नाव वाले, काफ़ी झूले हैं। और इधर दुकानें, इधर आप फैला हुए इधर लगा सकते हो, बाहर अंदर नहीं। यहाँ देखिए बंदूक वाले झूले, काफ़ी सारे झूले, मतलब प्रदर्शनी नुमाइश का मतलब ही यही है कि झूले वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब बहुत कम रेयर जिन्हें बोलते हैं, वो साल में एक बार होती हैं, तो वहाँ ये चीज़ें हैं। ये देखो गाने वगैरह ही बज रहे हैं, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, हम चिल्ला के बोल रहे हैं इसीलिए कि आपको मेरी आवाज़ आ सके क्लियर, लेकिन ठीक है चलो जहाँ भी है। तो अब इसके बाद से हम अपनी आवाज़ थोड़ा उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, क्योंकि गाने वगैरह बज रहे हैं तो यहाँ पर कॉपीराइट लग जाएगा आवाज़ का, इसलिए तो हम जा रहे हैं झूलों की तरफ। तो आप देखिए झूले की तरफ हम जा रहे हैं, भाई हमारा आगे चल रहा है, अभी चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर की ओर, अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। यहाँ पर ये पता नहीं, हमें खुद नहीं पता कौन सी गुफा है, क्या झूला है या जलपरी है, मुझे खुद यहाँ की जानकारी नहीं है, पता नहीं, यहाँ हो सकता है जलपरी हो, झूला हो, मुझे यहाँ की जानकारी तो नहीं है, पर मैं भी आज यहाँ पर जाकर देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। चलो मैं आ गया हूँ अंदर, जगह तो काफ़ी अच्छी बनाई, लग रहा है जैसे मैं शादी वगैरह मैरिज हॉल में आया हूँ, दावत है। अब यहाँ पर आवाज़ें बहुत आ रही है स्पीकर की, तो यहाँ से मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए। टिकट काउंटर से मिल रहा है, टिकट काउंटर से मिल रहा है, जाकर लेकर आइए शिवपुरी जलपरी। 100 रुपए वाला टिकट अब 50 रुपए में कंपनी वालों की तरफ से कर दिया गया है, और 5 साल के बच्चे का पूरा टिकट लेकर आइए, 5 साल के बच्चे का भी टिकट लगेगा। बहुत रास्ता टेढ़ी मेढ़ी है, उसके बाद जलपरी हम देख पाएंगे। बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। पानी गंदा हो गया है तो वो क्लियर हमें दिख नहीं पा रही हालांकि, लेकिन भीड़ बहुत हो रखी है हालांकि, फिर भी सारे लोग देखो कितने लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये देखो बेचारी को सांस नहीं आ रही तो ऊपर जा रही है, और लोग मजे ले रहे हैं भाई उसकी मजबूरी का। देखो भाई लोग, ये है जलपरी टावा की, लोग बोलते हैं जलपरी, तो यहाँ ये जलपरी है भाई। देखो लोग परेशान हैं, अब बेचारी को सांस नहीं आ रही, वो ऊपर नीचे हो रही है और लोग मजे ले रहे हैं। तो भाई हम तो यहाँ फ्री आना जाना सब चल रहा है, दीपक भाई के साथ है, और ये लाठी की ताकत है और दीपक भाई की ताकत है। तो बस भाइयों जी देखो, ये हैं जलपरियाँ, इधर उधर भी हो जाती हैं, ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। पता नहीं यार, ठंडा पानी होना चाहिए शायद इन लोगों के लिए, भाई बेचारी परेशान हो रही हैं। ठंडा ही होगा भाई, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पानी ठंडा ही होगा, सॉरी पानी गर्म ही होगा, हम कह रहे ठंडा ही होगा, पानी गर्म ही होगा इन लोगों के लिए भाई साहब, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही होगी लोगों को, मजाक से हटके बहुत दिक्कत होती है भाई साहब बहुत। अब जरा मैं एक अपनी वीडियो बना लेता हूँ एक तो उनके साथ नॉर्मली वीडियो, उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो भाइयों हमने जलपरी देख ली है और आप लोगों को दिखा दी है। अब हमने कल आए, हमें 2-4 दोस्त मिल गए थे भाई अपने, उसके बाद हम थोड़ा बाहर आ गए हैं, यहाँ से काफ़ी नज़ारे लेंगे हम, क्योंकि अब हम जा रहे हैं झूलों की तरफ। तो आवाज़ें बीच में अगर दिक्कत दे रही हो, क्योंकि यहाँ स्पीकर वगैरह बजते रहते भाई, तो आवाज़ों का इशू आ सकता है। अब हम जा रहे हैं झूले झूलने भाइयों,
अब हम यहाँ से निकलेंगे झूले के लिए। तो देखिए बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है, बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है, बहुत भीड़ भाड़ है भाई। अब हम आ गए हैं बिना टिकट के झूले में, क्योंकि भाई है तो झूला भी फ्री और सब फ्री भाई। ये भाई कुछ आ रहे हैं हमारे साथ, ये मैं आ गया हूँ इधर। अभी थोड़ी देर में बैठने वाला हूँ क्योंकि कुछ लोग और आ जाएं इधर बैठता हूँ। ये नाव वाले बेच दिए यार, मैंने तो देखा अभी नहीं ब्लॉग के चक्कर में। अच्छा नाव वाला है, ठीक है भाई। चलो भाई हमारा एक आ रहा है, 2-3 सब आ रहे हैं धीरे धीरे। हमें भाई दीपक भाई, चलो आप ये भाई की देन झूलेगी। यहाँ चलना है भाई, चलना है बस। अब हम इधर बैठ रहे हैं भाई झूले में, चलते हुए पहुंच रहे हैं भाई। कहाँ ले जा रहे भाई, ऊंची चढ़ान है। हाँ भाई चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम बैठ गए भाइयों।